नमस्कार बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का इस पाठ 3 प्राकृतिक संरचना और अपवाह तंत्र के इस दूसरे वीडियो में। उस दिन हम लोगों ने थोड़ा सा मानचित्र का अध्ययन किया था। नीचे दिए गए कुछ प्रश्नों के उत्तर जानने की कोशिश हमने की थी और भारत और ब्राज़ील दोनों देशों के मानचित्र का थोड़ा अध्ययन किया था। अब आज हम लोग भौगोलिक स्पष्टीकरण, यहाँ पर आप लोग देख रहे होंगे भौगोलिक स्पष्टीकरण, ये हम पढ़ने जा रहे हैं। पहले हम लोग पढ़ेंगे भारत की प्राकृतिक बनावट, प्राकृतिक रचना का विस्तार पूर्वक हम लोग अब अध्ययन करने चल रहे हैं। तो ध्यानपूर्वक आप लोग इस वीडियो को देखिए और एक निवेदन मैं करूँगा आप लोगों से कि वीडियो देखिए, अच्छा लगने पर हमें भी प्रसन्नता होगी यदि आप लोग उसके बारे में कुछ बताएंगे। और दूसरा निवेदन यह है कि आप लोग YouTube पे इस वीडियो को देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें बच्चों। तो भारत आकृति 3.1 में भारत की प्राकृतिक संरचना दी गई है। भारत को निम्नांकित 5 प्रमुख विभागों में विभाजित किया गया है। बच्चों, भारत की जो बनावट है, भारत की जो प्राकृतिक रचना है, वो सब जगह एक समान नहीं है। कहीं ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं तो कहीं समतल मैदान है तो कहीं 3 ओर से समंदर से घिरा हुआ इलाका है, तो कुछ ऐसे भूभाग हैं जो समंदर के बिल्कुल करीब हैं, किनारे हैं, तो कुछ ऐसे भूभाग हैं भारत के जो द्वीप की तरह समंदर के बीच में स्थित हैं। तो हम लोग इसका अलग अलग अध्ययन करेंगे। पहला है हिमालय। इसके 5 प्राकृतिक विभाग हैं। पहला है हिमालय, दूसरा है उत्तर भारतीय मैदान, तीसरा है प्रायद्वीप और चौथा है तटीय प्रदेश और 5वां है द्वीप समूह। सबसे पहले हम हिमालय, इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं बच्चों। हिमालय पर्वत अर्वाचीन वलित पर्वत है। अर्वाचीन इसका विरुद्धार्थी होता है प्राचीन। तो अब प्राचीन का अपोजिट आपने नवीन भी सुना होगा, उसको हम अर्वाचीन के नाम से भी जानते हैं। तो ये एक अर्वाचीन यानी नवीन वलित पर्वत है। वलित यानी मोड़दार, जिसमें जो पर्वत मोड़ से निर्मित होते हैं। मोड़ यानी जैसे हम कोई किसी सरिया है, मान लीजिए लोहे की छड़ है, और उसको दोनों तरफ से दबाएं तो बच्चों वो बीच में ऊपर उठ जाएगी। यानी सरिये को अगर हम ऐसे बीच में दबाएं तो बीच में उसमें मोड़ पड़ जाएंगे, वह ऊपर की ओर या नीचे की ओर ऐसे झुक जाएगी। तो इस तरह से दो तरफ से बड़े बड़े भूखंडों का जब दबाव पड़ता है तो बीच का जो भाग है, अगर वो नरम है, अगर वो मुलायम है भूभाग, तो वह ऊपर की ओर उठ जाता है और इससे पर्वतों पठारों का निर्माण होता है। तो जो हिमालय पर्वत है बच्चों, ये वलित पर्वत है, मोड़दार पर्वत, इसको मोड़दार पर्वत भी कह सकते हैं। तजाकिस्तान के पामीर पठार से पूर्व तक हिमालय फैला हुआ है। तजाकिस्तान ये एशिया महाद्वीप का ही एक देश है, जो पहले रूस का एक प्रदेश हुआ करता था, अब वो अलग देश है तजाकिस्तान। वहाँ से शुरू होकर और पामीर का पठार, यानी ये पश्चिम से पूर्व इसका फैलाव है, ये यहाँ तक फैला हुआ है। ये एशिया महाद्वीप की प्रमुख पर्वत श्रृंखला। एशिया महाद्वीप में कई सारे पर्वत हैं, लेकिन उनमें से सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला ये हिमालय पर्वत है। भारत में जम्मू और कश्मीर से अरुणाचल प्रदेश तक हिमालय फैला है, भारत के जम्मू और कश्मीर से, और सुदूर पूरब में अरुणाचल प्रदेश हमारा भारत का है, वहाँ तक हिमालय फैला हुआ है, यानी पूर्व से लेकर पश्चिम तक। हिमालय में कोई एक पर्वत श्रेणी न होकर अनेक समांतर पर्वत श्रेणियों का समावेश होता है। बच्चों, हिमालय सिर्फ एक पर्वत श्रेणी नहीं है, इसमें कई सारी समांतर पर्वत श्रेणियाँ हैं। यानी जैसे
एक पर्वत श्रेणी है, दूसरी पर्वत श्रेणी है, तीसरी पर्वत श्रेणी है, इस तरह से कई सारी समांतर पर्वत श्रेणियां हैं। शिवालिक पर्वत श्रेणी से उत्तर की ओर जाते समय लघु हिमालय, बृहद हिमालय एवं हिमालय से परे पर्वत श्रेणियां मिलती हैं। सबसे जो दक्षिणी तरफ है, सबसे कम ऊंचाई की, उसको हम कहते हैं शिवालिक पर्वत श्रेणी। उसके बाद और आगे बढ़ते हैं तो लघु हिमालय, और उसके बाद और उत्तर की ओर जाते हैं तो बृहद हिमालय। यानी इसमें 3 पर्वत श्रेणियां भारत में मौजूद हैं। सबसे पहले है बच्चों शिवालिक पर्वत श्रेणी, इसके बाद दूसरी है मध्य हिमालय, और उसके बाद तीसरा है बृहद हिमालय। यानी इसकी 3 पर्वत श्रेणियां भारत में मौजूद हैं। ये श्रेणियां क्रमशः नवीन से प्राचीन हैं, और इसकी जो सबसे आखिरी श्रेणी है वो नवीन है, और उससे जैसे जैसे हम उत्तर की ओर जाते हैं वैसे वैसे प्राचीन है। यानी वो पहले बनी है, और जो आखिरी श्रेणी है वो नई बनी हुई है। इन्हीं पर्वत श्रेणियों को पश्चिम हिमालय, कश्मीर हिमालय, मध्य हिमालय यानी कुमायूं हिमालय, और पूर्व हिमालय यानी असम हिमालय के नाम से विभाजित किया जाता है। बच्चों, इसमें ये जो पर्वत श्रेणियाँ हैं, इनको हम उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम जो फैली हुई हैं, इसको अगर हम 3 भागों में बांट दें तो इसके 3 भाग हैं। इसका सबसे जो पश्चिम का भाग है उसको हम कहते हैं पश्चिम हिमालय, बीच का भाग है उसको हम कहते हैं मध्य हिमालय, और बिल्कुल पूर्व का भाग है उसको हम कहते हैं असम का हिमालय, पूर्व का हिमालय। तो ये बच्चों आप लोगों ने जाना हिमालय पर्वत किस तरफ फैला हुआ है, इसकी कौन कौन सी श्रेणियां हैं, इसका विस्तार कहाँ से कहाँ तक है, और इसके 3 कौन कौन से भाग हैं। अगला खंड हम पढ़ने चल रहे हैं उत्तर भारतीय मैदान। ये प्राकृतिक विभाग हिमालय के दक्षिण तलहटी से भारतीय प्रायद्वीप की उत्तरी सीमा तक फैला हुआ है। बच्चों, इसको मानचित्र में अगर हम जानने की कोशिश करें तो ये हिमालय की तलहटी, ये जो तलहटी है हिमालय की तलहटी से, और ये बच्चों ये प्रायद्वीप है, ये भारत का प्रायद्वीप। तो हिमालय की तलहटी से प्रारंभ होकर और भारत के प्रायद्वीप जहाँ से शुरू होता है वहाँ तक ये उत्तर भारत का मैदान ये जो फैला हुआ है, ये जो भूभाग हम देख रहे हैं ये सब उत्तर भारत का मैदानी भूभाग है। आगे हम लोग देखते हैं। ये प्राकृतिक विभाग हिमालय के दक्षिण तलहटी से भारतीय प्रायद्वीप की उत्तरी सीमा तक फैला हुआ है। वैसे ही वह पश्चिम की ओर राजस्थान, पंजाब से पूर्व में असम तक फैला हुआ है। और मानचित्र में अगर हम देखें तो पश्चिम में यहाँ पर राजस्थान है, राजस्थान प्रदेश है, और पूर्व में आसाम तक ये भूभाग, ये जो उत्तर भारतीय मैदान है इसका विस्तार है। पश्चिम में राजस्थान, पंजाब से लेकर पूर्व में आसाम तक ये उत्तर भारतीय मैदान फैला हुआ है। वैसे ही वह पश्चिम की ओर राजस्थान, पंजाब से पूर्व में असम तक फैला हुआ है। यह भाग अधिकांश रूप से निचला और समतल है। बच्चों, ये जो भूभाग है बिल्कुल निचला है, यानी इसकी ऊंचाई कम है, और ये बिल्कुल समतल है, सपाट है। उत्तर भारतीय मैदानों को 2 भागों में बांटा जा सकता है, अरावली पर्वत के पूर्व की ओर का भाग और गंगा नदी का मैदानी प्रदेश। इसे गंगा के मैदान के रूप में पहचाना जाता है। इस मैदानी प्रदेश का ढाल पूर्व की ओर है। इसको एक बार फिर से हम मानचित्र में देख लेते हैं बच्चों। अरावली पर्वत कहाँ पर है, ये आप लोग देखिए। तो बच्चों यहाँ पर देखिए, ये अरावली पर्वत है। तो अरावली पर्वत के पूर्व का भाग, ये अरावली पर्वत के पश्चिम का भाग, ये जो भूभाग है इसको हम अरावली पर्वत के पश्चिम का भाग, और इसके बाद ये जो मैदान आप देख रहे हैं बच्चों, ये पूरा मैदान गंगा, यमुना और उसकी सहायक नदियों द्वारा
निर्मित हुआ है, तो इसको हम गंगा का मैदान, गंगा के मैदान के नाम से जानते हैं। और ये जो गंगा का मैदान है बच्चों, इसकी ढाल पूर्व की तरफ है। यहाँ से निकलने वाली जितनी नदियाँ हैं वो पूर्व की ओर बहती हुई आकर के बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। तो चूँकि पानी तो ढाल की तरफ बहता है, तो इससे ये अंदाज़ा लग जाता है, मालूम पड़ जाता है कि इसकी ढाल पूर्व की ओर है। आगे भारत में पश्चिम बंगाल राज्य का अधिकांश भाग एवं बांग्लादेश मिलाकर गंगा ब्रह्मपुत्र का त्रिभुज प्रदेश बनता है। इस प्रदेश का नाम सुंदरबन है। आकृति 3.3 में ये बताया गया है, ये विश्व का सबसे विशाल त्रिभुज है। 3.3 ये देख रहे हैं बच्चों, ये विश्व का सबसे विशाल त्रिभुजाकार प्रदेश है। और इसमें दोनों देश, भारत का ब्रह्मपुत्र नदी का मैदान और बांग्लादेश का भूभाग आता है, जो बहुत बड़े डेल्टा प्रदेश के नाम से जानते हैं। यहाँ पर एक वन पाया जाता है जिसमें सुंदरी के वृक्ष पाए जाते हैं, और इसीलिए इन वनों का नाम सुंदरबन। ध्यान देना बच्चों, सुंदरबन ये पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश में जो घने जंगल पाए जाते हैं उनको सुंदरबन के नाम से हम जानते हैं। और ये दुनिया का बहुत बड़ा विशाल त्रिभुजाकार प्रदेश, त्रिभुज प्रदेश इसको गिना जाता है, जो बांग्लादेश और भारत के तटवर्ती भाग में स्थित है। ये त्रिभुजाकार मैदान बन गया है, जो डेल्टा प्रदेश के नाम से जाना जाता है। तो बच्चों, आज हम लोग इन दो भूभागों का अध्ययन किया। भारत के सुदूर उत्तर में हिमालय पर्वत श्रेणियाँ हैं, और उसके बाद उत्तर भारतीय मैदान, इसका हमने अध्ययन किया। इसका कुछ भाग अभी शेष है, तो हम लोग इसका अध्ययन अगले वीडियो में करेंगे। आज के वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।